एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीसब काउंसलिंग के बारे में। तो सीसब काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जो जोसा के बाद होती है, यानी कि इसके अंदर वो सीटें बच जाती है जो जोसा में फिल नहीं होती है। यानी कि इसके अंदर कई सीटें ऐसी होती है जहाँ पे बच्चों को 2-3 लाख 5-6 लाख रैंक पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है एनआईटीज़ के अंदर। हाँ भाई, एनआईटीज़ के अंदर बात कर रही हूँ मैं। तो तुम्हें शुरुआत से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि तुम्हें अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो यार मैं तुम्हें सीसब के बारे में कंप्लीट गाइड देता हूँ। सीसब क्या है? सीसब है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड है जो जोसा के बाद होता है, जो है ना IIITs NITs में ना सीटें फिल करने के लिए में काम आता है। तो इसके अंदर सीटें कैसे बच जाती है भैया? तो सीटें इसके अंदर बच जाती है जैसे मान लो किसी बच्चे ने ना एनआईटी में जोसा के अंदर सीट बुक करी, लेकिन वो वहाँ पे गया ही नहीं, तो वहाँ पे क्या सीट बच जाती है। तो उस सीट को भरने के लिए मान लो वो बच्चा जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि बिट्स, IIIT हैदराबाद, इन सारे कॉलेजों में चला जाता है। तो उन सीटों को भरने के लिए ना सीसैप काम आता है। तो सीसैप, अब तो मैं इसके बारे में बता दिया मैंने। तो इसके अंदर ना कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं? इसके अंदर सारे NITs, यानी कि लगभग 31 NITs है, सारे IIITs और GFTs और IIST। ये एक अलग कॉलेज है, ये शायद वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो उसके अंदर भी इससे सीट फिल होती है। तो है ना, इसके अंदर तुम्हें इसके अंदर मतलब इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो स्टूडेंट वो अलॉटेड अ सीट इन जोसा, मतलब जो स्टूडेंट की सीट अलॉटेड नहीं हुई थी ना जोसा के अंदर, लेकिन और जो जिसने जेई मेंस दिया था वो इसके अंदर वो बैठ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सीसैप: एक्स्ट्रा चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन, बेटर ब्रांच अपॉर्चुनिटी, यूज़ वेकेंट गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स। यानी कि जो NITs के अंदर जो सीटें बच जाती है उसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि तुम्हें हाई रैंक में वो कॉलेज में सीट मिल जाए। इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? इसके अंदर ना तुम्हें पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, फिर इसके बाद तुम्हें सीट अलॉटमेंट होती है, फिर फी पेमेंट करके तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तुम, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया है। तो इसके अंदर ये क्या कहता है? इफ़ अ न्यू सीट इज़ अलॉटेड थ्रू सीसैप, द प्रीवियस अलॉटेड सीट मे बी कैंसिल एज पर द काउंसलिंग रूल। मतलब तुम्हें अगर कोई जोसा में अगर कोई सीट मिली हुई है और अगर तुमने उसके अंदर तुमने अगर तुम सीसैप में चले गए तो जोसा की जो सीट है ना तुम्हारी वो कैंसिल हो जाएगी। तो भाई अगर जोसा में अगर कोई NIT में एडमिशन मिल गया तो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला है तो फिर सीसैप के थ्रू तुम्हारे मान लो NIT त्रिची में तुम्हें ना मैकेनिकल मिली है, लेकिन तुमने वो छोड़ के तुम सीसैप में गए, तुम्हें और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो फिर तो सीसैप के अंदर क्या होता है? जो सीसैप के अंदर जो बची हुई सीट होती है ना वो तुम्हें मिलती है। तो तुम्हें NIT में भी, तुम्हें NIT राउरकेला में तुम्हें कोई वो मेटलर्जी में सीट मिल जाएगी, तो तुम्हारी जो NIT त्रिची की जो मैकेनिकल की जो सीट है ना वो तुम्हें कैंसिल हो जाएगी। जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तुम्हारे जेई मेंस का स्कोर का 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और फोटो ID। चॉइस फिलिंग टिप: फिल मैक्सिमम रियलिस्टिक चॉइस और प्रायोरिटाइज प्रेफर्ड ब्रांचेस चूज़ करनी है। कॉमन मिस्टेक: नॉट लुकिंग चॉइस, इग्नोर रिपोर्टिंग डेडलाइंस। यानी कि जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है वो तुम्हें उसी दिन जाना है। फिलिंग न्यू और सीसैप वर्सेस जो साइज मेन काउंसलिंग प्रोसेस, सीसैप स्पेशल राउंड फॉर वैकेंसी। तो ये बारे में पहले बता दिया। थैंक यू। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए तुम कमेंट कर सकते हो। तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह है या क्वेरी है तो तुम क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा।